दुर्गा हनुमान जी के युद्ध देखने के लिए आई तो दुर्गा दांत पीसने लगी कि वाह हनुमान, ऐसा युद्ध, सारी शक्ति मेरे पास। और रावण कहा कि अरे अभी हम लड़ेंगे क्या, हनुमान का युद्ध देखेंगे। रावण भी स्तब्ध हो गया। ऐसा हनुमान जी का युद्ध हुआ। यह किसकी शक्ति थी? राम भगवान खाली इशारा कर दिए थे। तो ठीक यहाँ पे हनुमान गढ़ी, जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, और जो मुख्य मंदिर है माता अंजनी जी के गोद में हनुमान जी बैठे हुए हैं। भगवान राम जब लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे, उसके बाद हनुमान जी भी उनके साथ आ गए और अयोध्या में इसी जगह पर रहने लगे। उसके बाद इसे हनुमान टीला और हनुमान गढ़ी नाम से पुकार। लेकिन एकमात्र स्थान यहाँ पर यह है कि यहाँ हनुमान जी महाराज राजा बन करके बैठे हुए हैं और क्रियाशील में है सब जगह, लेकिन यहाँ राजा बन करके बैठे हैं। तो राजा इसलिए ये हैं कि ये भगवान के हृदय में बसाने के वजह से संपूर्ण गुणों के, संपूर्ण सिद्धियों के, संपूर्ण रिद्धियों के, सबके जो है भंडार बन करके बैठे हुए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मन की तृष्णा मिटे और वैराग हो, मन की तृष्णा मिटे और वैराग हो, अपनी भक्ति ही आठों पहर दीजिए, अपनी भक्ति ही आठों पहर दीजिए। प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू के भगवान। इस वक्त हम भगवान राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं और भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए हम पहुँचे हैं हनुमानगढ़। और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन यहाँ पे करने चाहिए। तो 76 सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़ करके हनुमान जी के दर्शन होंगे। राम नगरिया राम की बसे सरजू के तीर, अटल राज महाराज को जहाँ चौकी हनुमत वीर। अद्भुत नगरी है अयोध्या, जहाँ स्वयं प्रभु राम ने कलयुग का महाराज हनुमान जी को घोषित कर दिया और सबसे ऊंचे टीले पर हनुमान जी विराजमान हैं। ये अयोध्या का हनुमान गढ़ी है और यहीं से हनुमान जी पूरे संसार की व्यवस्था देखते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचने से पहले आपको काफी भीड़ भरा इलाका दिखाई देगा। जिस वक्त हम हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन को पहुंचे उस वक्त रात्रि के 8 बज रहे थे। कई ऐसी दुकानें हैं वहां पे जहां पे आपको अच्छे मिष्ठान मिल जाएंगे और हनुमान जी को आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर जो हनुमानगढ़ी है, जहां हनुमान जी विराजमान हैं, इस सबसे प्राचीन मंदिर है और त्रेता युग से हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे
और यही स्थान था जहाँ पे प्रभु राम ने हनुमान जी को दिया था और फिर बाद में यहाँ हनुमान जी रहने लगे। 10वीं शताब्दी से ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से जो ज्ञात इतिहास है मंदिर का वो यहां मिलता है, क्योंकि लंका विजय के बाद हनुमान जी जब अयोध्या आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि उनके रहने का कोई स्थान बताएं। उसके बाद प्रभु राम ने, यानी जहाँ जो राम जन्मभूमि है, जहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके ठीक सामने ही हनुमानगढ़ी है, सबसे ऊंचा टीला है और यहीं पे विराजमान है हनुमान जी। इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट भी है। इन दोनों नामों से भी ये पुकारा जाता है। जब भी देश के प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का यहाँ आना होता है, हनुमान जी का दर्शन जरूर करते हैं। और राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी का दर्शन हनुमान जी की आज्ञा के बिना संभव नहीं है। जब हनुमान जी की कृपा हो जाए तभी प्रभु राम मिलते हैं। इसलिए भक्त पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हमेशा यहाँ जब भी आप जाएं, क्योंकि रात्रि के 8 बजे तो मेरा जाना हुआ ही था, अगले दिन सुबह भी जाना हुआ, लेकिन उस वक्त भी इतनी ही भीड़ दिखाई दी। यानी हमेशा यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और वे महावीर हनुमान जी का दर्शन करते रहते हैं, जो कि संकट मोचन है। क्षण भर में भक्तों के संकटों को दूर कर देते हैं। आप जब जाएंगे हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन के लिए तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप हनुमान जी का दर्शन करेंगे आपको लगेगा कि आपके संकटों का निवारण तो अब तुरंत हो ही गया है और एक अद्भुत शांति का आपको अनुभव होगा। यहाँ के जो महंत हैं प्रेमदास जी से काफी विस्तार से बातचीत हुई। कहीं भी विग्रह आप देखिएगा तो वो कहीं पहाड़ लिए, कहीं आशीर्वाद देते हुए, कहीं भगवान के भजन में ध्यान में, और कभी सोम मुद्रा में, कभी रौद्र मुद्रा में, सब कुछ देखिएगा। लेकिन एकमात्र स्थान यहाँ पर यह है कि यहाँ हनुमान जी महाराज राजा बन करके बैठे हुए हैं और क्रियाशील में है सब जगह, लेकिन यहाँ राजा बन करके बैठे हैं। तो राजा इसलिए ये हैं कि ये भगवान के हृदय में बसाने के वजह से संपूर्ण गुणों के, संपूर्ण सिद्धियों के, संपूर्ण रिद्धियों के, सबके जो है भंडार बन करके बैठे हुए, जिसको जो चाहे वो ले जाए। तो हनुमान जी महाराज यहाँ राजा बन करके बैठे हैं। ये तो अनाद से हैं, लेकिन अब थोड़ा में हम आपको बता दे रहे हैं हनुमानगढ़ी के इतिहास में कि ये जो हनुमान जी का स्थान है ये हनुमान टीला। अच्छा। आज भी वर्तमान में दक्षिण साइड में देखिएगा कुबेर टीला है, अंगद टीला है, जामवंत टीला है, ये सब है टीला और सब पर भगवान लोग विराजित हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी, इनकी सेवा जो हम लोग का जहाँ तक याद है, वैसे तो इनका बहुत लोग सेवा करते आए हैं, लेकिन हमारे वैष्णव कलभूषण बाबा श्री अभय रामदास जी महाराज जी इनका सेवा करते थे। और जहाँ पर हनुमान जी हैं वो अपने ही स्थान पर हैं। इमली का वृक्ष था, वहीं पर वो रह करके उनका नित्य सेवा पूजा करते, कहीं जाते नहीं थे, अवधूत थे, इनका सेवा करते थे। ख्याति हो गई कि नहीं, एक हिंदू फकीर जो है अयोध्या में है और वो जो भी कर देता है वो सब शुद्ध हो जाता है। उस समय में जब मुसलमानी पीरियड था, नवाबों का समय था, नवाब के समय में सिराजुद्दौला जो था,
सिराजुद्दौला का लड़का था जिसको कुष्ठ का रोग हो गया था। अच्छा। और वो बहुत दवा द्रुपा कराया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उसके जो मंत्री था, ठाकुर था, उसने कहा कि आप फकीराबाद, इसका अपभ्रंश में फैजाबाद हो गया था। बाद में फैजाबाद हाँ, हो गया था। कि फकीराबाद के जहाँ पर फकीर ही लोग रहते हैं, तो ऐसे फकीराबाद में एक हिंदू फकीर है, उसके यहाँ आप बच्चे को ले जाइए, ठीक हो जाएगा बच्चा। तो वो तो परेशान हो गए, नहीं लेके आए, लेकिन उसकी जो बेगम थी वो ले करके आई। ये वही स्थान है, यहीं पर होकर के बाबा का प्रार्थना करने लगा। बाबा जी ने उठाया हनुमान जी का चरण रज, उसको दे दिया और लड़का ठीक हो गया। समाचार मिला, वो आया और आने के बाद कहा, बाबा हम नवाब हैं, हमसे आप कुछ ले लीजिए। तो बाबा कहे, तुम नवाब हो तो हम नवाबों के नवाब का नाती पोता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो तो चला गया, लेकिन बाद में मंत्री के द्वारा परामर्श किया कि ठीक है बाबा, बीतरागी है, नहीं इनको चाहिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो ऐसी सब होगी नहीं, इसलिए उनके लिए हनुमान जी के माध्यम से कुछ करा दो। तो वो आकर के कहा बाबा से, तो बाबा कहे कि भाई जब तुम्हारी यही इच्छा है तो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, जाओ हनुमान जी का ये किला बना दो। तो ये किला उसी का बनाया हुआ है। जी जी। ये किले की नींव जो है कुएं के नींव से है, 4 कोने में 4 कुएं हैं और सबसे नींव से बंधा हुआ है। वर्तमान में एक कुआं है जिसका जल से आज भी सेवा पूजा और सफाई होती है, यही बगल में है। तो हनुमान जी महाराज की व्यवस्था यहाँ कैसे चलेगी, किस प्रकार से सही भविष्य में रहेगा, ये कुल को भविष्य दृष्टा जो बाबा अभय रामदास जी थे, उन्होंने एक संस्था बना दिया, एक पंचायत बना दिया, एक सामाजिक चीज ट्रस्ट, मैंने जिसको ट्रस्ट कहते हैं, ये उन्होंने बना दिया। तो बनाने में उन्होंने जैसे वर्तमान में अपना भारत है, उसी तरह से यहाँ हनुमानगढ़ी है। अच्छा। और भारत में अलग अलग जो प्रोविंस हैं, उसी तरह से इस हनुमानगढ़ी में 4 प्रोविंस हैं। और एक एक प्रोविंस के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, एक एक प्रोविंस के, अर्थात 4 जो वो है नाम है, पट्टी सगरिया, पट्टी उज्जैनिया, पट्टी हरिद्वारी, पट्टी ये बसंतिया, और चारों के एक एक महंत हैं। और जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति का पद है वो हनुमान जी का है। अच्छा। और प्रधानमंत्री का जो पद है वो मेरे तुच्छ का है जी। तो इस तरह से उन्होंने इसको बना दिया। और ये पंचायत व्यवस्था बना करके उन्होंने ऐसे उसी में निर्माण कर दिया कि जैसे प्रोविंस के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है या कमिश्नरियाँ हैं, सब है, इसी तरह से इसमें भी बना हुआ है। इसमें भी दरोगा हैं, कोतवाल हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री, ये सारा व्यवस्था इसमें बना हुआ है। आई सबका लेखा बाकायदे उसका वो लिख करके होता है। अभी अभी करीब रविवार के दिन हनुमान जी की जयंती थी, जो जन्म मनाया जाता बहुत धूमधाम से। आपके तरफ तो चैत पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ दिवाली के एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, तो मनाया गया है। और उसी संदर्भ में श्री हनुमान जी महाराज का जो है यहाँ विधिवत जी से यहाँ पूजा होता है। यहाँ ऐसा पूजा कहीं होता नहीं है। यहाँ समझिए 4 और 5 आरतियाँ रोज होती हैं। अच्छा। मंगला आरती, सिंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, ऐसा सबका माने वो है टाइम टेबल। लेकिन टाइम टेबल में भी फेरबदल किया जाता है पब्लिक को देखते हुए, व्यवस्था के अनुसार कि पब्लिक ज़्यादा है तो जरा लेट हो जाएगा, और नहीं है तो टाइम से हुआ करेगा। और आज भी हनुमान जी महाराज को तेल का या ये जो साधारण नमक है इसका संपर्क नहीं, देसी घी और फलहारी नमक इसी से भोग लगता है। और ये हनुमान जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए अपने झोली से सदा व्रत में
सदा व्रत देते हुए 500-600 साधु केवल हनुमानगढ़ी में। समझ रहे हैं ना, मैंने एक एक पट्टी में समझिए 150 पौने 200 तक साधु हैं, जो सबका लेखा जोखा होता है, सबको सदा व्रत मिलता रहता है। तो ये यहाँ हनुमान जी महाराज का विशेष वो है, जो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ऐसा जो आता है महाराज उसका सब पूर्ण मनोरथ हो। रात्रि के वक्त जब आप यहाँ पे जाएंगे तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई देगा। जो प्रकाश व्यवस्था यहाँ पे की गई है ये मन को मोह लेती है। यहाँ पे हनुमान जी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। प्रभु श्री राम, माता जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी की भी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। और हनुमानगढ़ी में जो मुख्य प्रतिमा जिनका आपने दर्शन किया, ये सबसे प्राचीन प्रतिमा है। और यहीं पे इमली के पेड़ के नीचे बाबा अभय रामदास जी पूजा अभ्यर्थना किया करते थे हनुमान जी की। और यहीं पे ये प्रमुख मंदिर है। और 10वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बाद में औरंगजेब के समय में इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि अयोध्या में कुल मिलाकर 360 मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था, जिसको औरंगजेब और उसके पहले के शासनकाल में जो शासक रहे, मुगल शासक, उन लोगों ने तहस नहस कर दिया था। और यहाँ भी हनुमान जी विराजमान हैं। और ये नरसिंह रूप में यहाँ हनुमान जी को दर्शाया गया है। जो हनुमान जी का पंच रूप है, जो पंचमुखी रूप है, उसमें एक भगवान नरसिंह का भी है और इस रूप को भी यहाँ दर्शाया गया है। हनुमान जी की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। और जो पूरा परिक्रमा का जो परिसर है, उसके चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जहां लोग दर्शन करते हैं। हनुमान जी के ठीक सामने जो एक प्रांगण तैयार किया गया है, वहाँ पे महंत जी के बैठने की व्यवस्था है। और यहाँ भी राम दरबार है। और इस प्रांगण में हमेशा कथा पूजा का आयोजन चलते रहता है। कोई न कोई संत भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं और श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने के बाद बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। छिहत्तर सीढ़ियां हैं हनुमानगढ़ी, जो कि काफ़ी ऊंचा टीला है। ये 76 सीढ़ियों के जरिए आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश द्वार और जो निकास द्वार है वो एक ही तरफ से है। और सुबह सुबह आप जाएंगे तो बाबा जी के आपके दर्शन होंगे। महंत है यहाँ के प्रेमदास जी। और छोटे बच्चों पे तो काफ़ी स्नेह रहता है। जो भी भक्त जाते हैं, जो भी वहाँ पे हनुमान जी को अर्पित जो माला है, वो प्रसाद स्वरूप महंत जी भेंट करते हैं।
और इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि हनुमान जी के दर्शन मात्र से, खास करके सिद्धपीठ में जहाँ पे सिद्ध स्थल है अयोध्या जैसी पवित्र नगरी, वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो आपके समस्त संकटों का निवारण क्षण भर में हो जाता है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जय सिया राम।